बोलो आनंद कंद भगवान की जय। प्यारे भक्तों, ये पुरुषोत्तम मास चल ही रहा है और वाकई में आनंद मंगल होना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में खूब जप करो, तप करो, पूजा पाठ करो, स्वाध्याय करो, मनन करो, दान करो, पुण्य करो और पुण्य के भागी बनो। पुरुषोत्तम मास में ये सब करने का अनंत गुना फल प्राप्त होता है, तो वंचित क्यों रहें। और सदा रहो मस्ती में और आनंद बांटो बस्ती में। प्यारे भक्तों, एक बार की बात है, सदा सम श्री भोलेनाथ कैलाशी अविनाशी घटघटवासी कैलाश पर्वत पर विराजमान थे और साथ में माता पार्वती भी थी। तो सदा सम शिव भोलेनाथ बड़े मग्न में थे। भगवान श्री राम का रूप उनके हृदय में भाव आया तो बड़े आनंदित थे और जब ऐसी अवस्था में आनंद को देख करके माता पार्वती ने अवसर पा करके सदा सम श्री भोलेनाथ से प्रश्न किया और प्रश्न ये था कि प्रभु, आपकी लीला को कोई जान नहीं सकता है। इस संसार में प्राणी मात्र को क्या करना चाहिए। भोलेनाथ बाल रूप भगवान का अपने हृदय में धर करके बोले हैं, अरे बंदो बाल रूप सोई रामो, बंदो बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपते जिस नामो, सब सिद्धि जपते सुलभ जिस नामो। और क्या, अरे मंगल भवन अमंगल हारी, और जबहु सुदशरथी अजीत बिहारी। और क्या बोले भोलेनाथ, अरे धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, और तुम समान नहीं को पुकारी, तुम समान नहीं को पुकारी। अरे पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोके जगे पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। भोलेनाथ कह रहे हैं, तुमने तो ऐसा प्रश्न किया है, सारे जगत का हित करने वाला है। तो भोलेनाथ कहते हैं, सुनो, प्राणी मात को क्या करना चाहिए। अरे जिन हरि कथा, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सदा सम श्री भोलेनाथ माता पार्वती से कह रहे हैं, बाल कांड में 113 नंबर 2 में आप पढ़ करके देखें। अरे जिन हरि कथा कथा सुनी नहीं काना,
जिन्हीं हरि कथा सुनी नहीं काला, श्रवण रांद आई भवन समाना, श्रवण रांद आई भवन समाना। जिन्होंने भगवान की कथा नहीं सुनी, मन नहीं लगाया, तो उनके कान सांप के बिल हैं। और भोलेनाथ क्या कह रहे हैं, सुनो। अरे नए नई संत दरस नहीं देखा, नए नई संत दरस नहीं देखा। कितनी बड़ी बात कह दी भोलेनाथ ने माता पार्वती से, कि जिन आंखों से संत महापुरुषों का दर्शन नहीं किया, तो ये फिर आंखें कैसी हैं? इसकी उपमा क्या की है भोलेनाथ ने। और नए नए संत दरस नहीं देखा, तो क्या है? लोचन मोरे पंख कर लेखा। फिर तो ये आंखें जो हैं मोर के पंख के समान अच्छी तो हैं, लेकिन मोर के पंख इतनी अच्छी आंख है, उससे देखा नहीं जा सकता है। तो ये सुंदर आंखों का क्या लाभ है? और भोलेनाथ क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। भोलेनाथ वाकई में बड़े भाव से आज माता पार्वती से कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? केसर कटु तुम्बर समतूला, देसर काटी तुम्बर समतूला, जो ननमत हरि गुरु पद मूला, जो ननमत हरि गुरु पद मूला। अरे ये सर किसी के आगे अगर झुका नहीं भगवान के स्वरूप के आगे, या संत महापुरुषों के या गुरुजनों के आगे, तो कहते हैं ये सर कैसा है? जैसे एक कुम्हला फल होता है, उसी के समान ये सर है। क्या भोलेनाथ ने तुलना की है? अरे ये सर कब झुकना चाहिए महापुरुषों के चरणों में। और क्या कह रहे हैं भोलेनाथ माता पार्वती से? जिन्हीं हरि भगत हृदय नहीं आनी, जिन्हीं हरि भगत हृदय नहीं आनी। और क्या कहा भोलेनाथ ने? जीवित सो समान थे प्राणी। क्या कहा? वो मुर्दे के समान प्राणी है, मनुष्य है? जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है, तो उनको भगवान सदा शिव कहते हैं वो तो जीते जी मुर्दा है, मुर्दा मरा हुआ है। और भोलेनाथ क्या कह रहे हैं? जो नहीं कर रही प्रभु गुण गाना, जो नहीं कर रही प्रभु गुण गाना, जय सदा दुरु जय समाना, जय सदा दुरु जय समाना। कैसे? कहते उसकी मुख और जीवा मेढक की तरीके से है, जो हर चर्चा नहीं करता, हर गुणगान नहीं मुख से करता, तो हमेशा टर लगा रहता है फालतू के बिना बातों में। तो क्या उसकी जीवा और मुख को मेढक से तुलना कर दी है कि मेढक की तरीके से टर करता रहता है? और भगवान क्या कहते हैं सदा शिव? अरे कुलिसी कठोर, कुलिसी कठोर, निठुर सोम छाती, निठुर सोम छाती, जो सुनि हरि चरित न हरि साथी। जो प्रभु की लीलाएं और गुणगान सुन करके
हर्षित नहीं होते हैं। तो भगवान सदा सम शिव क्या कह रहे हैं, वो तो हृदय उनका पत्थर है, पत्थर के समान है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सदा सम श्री भोलेनाथ अविनाशी कैलाशी और घट घट के वासी माता पार्वती से कह रहे हैं। तो वाकई में हम सबको विचार करना चाहिए। भगवान की लीलाएं अनंत हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहत सुनत बहु विधि सब संता। सब नाने को प्रकार से गा रहे हैं, सुना रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, मनन कर रहे, आनंद ले रहे। तो आप से आनंद से क्यों वंचित रहो। आप भी पढ़े लिखे हो, खूब आनंद लो, स्वाध्याय करो, मनन करो, पठन पाठन करो। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। प्यारे भक्तों,